हेलो दोस्तों, हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे यार जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या सामान है। चलो भाई देखो। तो फ्रेंड्स, डेटा टाइप्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा आपसे। क्या आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं? नहीं। अगर आपको वेरिएबल नहीं पता तो यार मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप एक बार वेरिएबल वाली वीडियो देख के आ जाइए मेरी। ठीक है। तो हमारे इस प्लेलिस्ट में हमने वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कब हो गया ये? बट फिर भी मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ कि वेरिएबल्स हमारा एक बॉक्स है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं और लेबल ही उसका नाम है। अब मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी आप वीडियो देख लेना है प्लीज। अब फ्रेंड्स, क्या हर बॉक्स अलग होता है? इसका मतलब क्या है? देखो, क्या हम हर बॉक्स में एक ही चीज रखते हैं? मैंने बोला था यार मेरे पास 10 पेटी है, तो 10 पेटी में क्या मैंने हर जगह एक ही चीज रखी? नहीं। आपने बोला एक जगह तो यार मैंने बुक रखा, एक जगह मैंने टॉयज रखे, एक जगह मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रख दिया। ठीक है, तो सारे बॉक्सेस में मैंने फ्रेंड्स अलग अलग चीजें रखी है। चलो बहुत बढ़िया। अब सारे बॉक्सेस के नाम तो दे दिए मैंने, बट यार आपको कैसे पता चलेगा कि ये बॉक्स किस टाइप का है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? यार मैंने बोला मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें ना आपने मोबाइल फोन्स रख रखे हैं या मोबाइल फोन रखा है, एक बॉक्स में आपने बुक रखी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार मोबाइल फोन वाले बॉक्स का टाइप क्या हो सकता है, मतलब मैं उसे कैसे कैटेगराइज करूं, तो आप बोलोगे यार सिंपल है ना, मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन किस कैटेगरी के अंदर आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस तरीके से हम ना कैटेगराइज करते हैं। अब फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे होता है। हमारे पास कुछ डेटा तो है, बट डेटा का टाइप क्या है, इसके लिए हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में मेरे पास होता है स्ट्रिंग्स, नंबर, बूलियंस, ओके, और भी होते हैं। बट सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो देखो स्ट्रिंग क्या है, मैंने बोला डबल कोट्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स मैंने रख दिए, जैसे मनोलो चीन, डबल कोट्स के अंदर मैंने हेलो दिल्ली, ये सब रख दिया मैंने कोट्स के अंदर, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। ओके, एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये सारा मेरा क्या है, टेक्स्ट टाइप है, और इस टेक्स्ट को ही तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। अब आता है नंबर। तो नंबर में मैंने बोला 25, 100, 99, कुछ भी रख लो, उसका टाइप आ जाएगा नंबर, कोई भी डिजिट्स। इसमें कोट्स मत लगा देना, गलती से भी कोट्स लगा दिया तो अगर आप ना, देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पे आप 25 लिख देते हो, आप 25 को आप कोट्स के अंदर डाल देते हो, तो फ्रेंड्स अब ये स्ट्रिंग काउंट होगी, ना कि नंबर। ध्यान देना इस बात पे। अब आता है बूलियन। देखो बूलियन क्या था, आपके फैन के स्विच की तरह है। मैंने बोला स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। तो ऑन मतलब ट्रू, ऑफ मतलब फॉल्स। ट्रू होगा तो पंखा खुलेगा, ऑफ होगा तो पंखा बंद होगा। सिंपल सी बात है यार, 2 रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं है। अब आता है अनडिफाइंड। यार ये थोड़ा मजेदार है। देखो अनडिफाइंड पता क्या बोलता है, मेरे पास बॉक्स तो है फ्रेंड्स, ध्यान देना, मेरे पास पेटी तो है, बट उस पेटी में मैंने अभी तक कोई सामान रखा ही नहीं यार। तो अगर मैं पेटी में सामान ही नहीं रखता हूँ तो उस पेटी में क्या है? आप बोलोगे यार सामान ही नहीं रखता हूँ तो पेटी में क्या है? यार पेटी में तो कुछ है ही नहीं। तो यार इस कुछ नहीं है को पता हम क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में? अनडिफाइंड। बात क्लियर है? कैसे दिखता है कोड में अभी दिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं यार। अच्छा, अब मेरे पास एक और है यार, ये नल। देखो नल क्या होता है ना फ्रेंड्स, नल तब होता है जब हम जानबूझकर बॉक्स को खाली रखते हैं। इसका मतलब है नथिंग बाय चॉइस। अच्छा, खाली मतलब हम उसमें बकायदा नल लिखेंगे, उस बॉक्स के अंदर नल लिखेंगे। ओके, तो नल मतलब नल कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है। ओके, अब अनडिफाइंड बोलोगे, अनडिफाइंड भी तो ऐसी ना, नहीं, अनडिफाइंड और नल थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इसको ना जब हम आगे इन फ्यूचर कोडिंग करेंगे, या फिर अब जब APIs के बारे में, DOM API है वहाँ पे ना हम बहुत सारी चीज़ें, document.get element by ID, ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको नल के बारे में और डिटेल में बताऊंगा यार। ओके, बट अभी मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा दिमाग लगाओ। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स आप अभी फिलहाल स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, बूलियन क्या होता है, केवल इतना ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अनडिफाइंड क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है यार। नल को थोड़ा सा स्किप कर लो फिलहाल। अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो यार देखो, मेरे पास जब टाइप स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट इनसाइड कोट्स। कोट्स कैन बी सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। नंबर, नॉर्मल मैथ डिजिट्स। बूलियन, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अनडिफाइंड, बॉक्स खाली है, अभी तक कोई सामान नहीं पड़ा। नल, बॉक्स को जानबूझ के खाली रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने VS कोड की तरफ चलते हैं और मैं आपको फटाफट से कोड में दिखा देता हूँ कि डेटा टाइप कैसे दिखते हैं। मतलब यार अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ना, मैंने variable.html और script.js तो लास्ट टाइम बना के रख रखा है। ठीक है, अब मैं इसे ना चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। ओके, तो फटाफट से समझते हैं कि यार स्ट्रिंग क्या होता है। मैंने बोला फ्रेंड्स, पहले तो आप एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर इक्वल टू करके डबल कोट्स में कुछ भी कैरेक्टर डाल दो। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, और नंबर हो सकता है, स्लैश हो सकता है, आपको जो डालना है।
आप जब ऐसा डालोगे डबल कोट्स के अंदर तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। अगर मैं नेम में 20 डाल दूं तो अब इसका टाइप हो गया नंबर। फ्रेंड्स अभी एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगर आप जावा बैकग्राउंड से आ रहे हो या सी बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपका ना थोड़ा सा अजीब लगने वाला है यहाँ पे। देखो नॉर्मली हमने जावा में क्या देखा था या फिर सी में हमने क्या देखा था कि यार हम ना डेटा टाइप आगे लिख देते हैं, जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं स्ट्रिंग, ओके, और फिर वेरिएबल का नाम। बट जावा स्क्रिप्ट में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, हम कहीं पर डेटा टाइप नहीं लिखते यार, हम सिंपल वैर और वेरिएबल का नाम। तो आप बोलोगे मुझे पता कैसे चलेगा कि यार इसका टाइप क्या है? देखो इसकी वैल्यू देख के पता चलेगा या तो कि इसका डेटा टाइप क्या है। दूसरा तरीका है टाइप ऑफ नेम। मैंने बोला टाइप ऑफ और वेरिएबल का नाम, तो फ्रेंड्स ये आपको बता देगा इसका टाइप क्या है। देखो टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये मदद करता है आपको टाइप बताने में। मैंने बोला एक वेरिएबल बनाया वेर एज इक्वल टू 31, अब मैं टाइप ऑफ एज लिखूंगा ना तो ये नंबर आ जाएगा, ओके। पर अगर मैं इसे डबल कोट्स में रख दूं ना फ्रेंड्स और अब मैं देखूं वेयर टाइप ऑफ एज क्या है, तो अब ये नंबर नहीं आएगा, अब ये स्ट्रिंग आएगा। ये कहाँ पे दिखेगा? एक कंसोल में दिखेगा। कंसोल कैसे दिखता है मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। क्रोम टैब में जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, वहाँ पे कंसोल टैब दिख जाता है, ओके। चलो इसको वापस कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अब ट्रू फॉल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ट्रू फॉल्स जो बूलियन है बहुत सिंपल है यार, आपको ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, दोनों में से एक वैल्यू लिख दी। मैंने बोला इज रेनिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया, क्या बारिश हो रही है? तो इधर बारिश हो रही है तो ट्रू, अब बारिश नहीं होती मैंने फॉल्स किया, खत्म। और इसका जो टाइप देखना है तो टाइप ऑफ इज रेनिंग। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया अनडेफ नाम से और इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी यार। अब मैं इसको कंसोल करने की कोशिश करूंगा ना तो इसकी वैल्यू पता क्या है यार? अगर किसी चीज में कोई सामान कुछ रखा ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स उसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड। और अगर मैं इसका टाइप ऑफ अनडेफ भी देखता हूँ ना, इस वेरिएबल का टाइप ऑफ देखता हूँ ना, तो वो भी अनडिफाइन ही होगा, ठीक है। तो इसका टाइप भी अनडिफाइन है और इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड। अब आता है नल। देखो मैंने एक नल्ला नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने नल ऐसे लिख दिया, देखो इस तरीके से। अब इसका मैं टाइप ऑफ नल बोलूंगा, नल्ला बोलूंगा टाइप ऑफ, तो ये ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? वो ये तो नई चीज आ गई, छोड़ दो यार, चलो छोड़ दो। ऑब्जेक्ट क्या है इसे बाद में देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा नल को अभी स्किप ही करना चाहता था। बट चलो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नल कुछ है मतलब, क्योंकि इस तरीके से हम नल सेट करते हैं। और क्यों इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है ये भी हम बाद में देखेंगे। बट अगर आपको इतनी क्लैरिटी है तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ इसे फटाफट से ब्राउजर में जाके। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले अनडिफाइन आया, फिर स्ट्रिंग आया, फिर नंबर आया, फिर बूलियन आया, फिर अनडिफाइन। अब देख लो तो मैंने क्या बोला, इसके टाइप्स देखो। जब मैंने नेम वेरिएबल का टाइप ऑफ देखा तो स्ट्रिंग आ गया, जब मैंने एज वाले का टाइप ऑफ देखा तो नंबर आ गया, जब मैंने इज रेनिंग का टाइप ऑफ देखा तो बूलियन आ गया, और जब मैंने अनडेफ का देखा तो अनडिफाइंड। तो मेरे डेटा टाइप्स बस यही होते हैं, एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है कि इसका टाइप क्या है। अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो लूजली टाइप्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो अगर अब सबसे पहले मैं जो जावा बैकग्राउंड या कोई सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो पहले उनके लिए। अब यार आपने जावा में देखा कि अगर आपने इंट और एज इक्वल टू आपने 30 लिख दिया तो अब एज में स्ट्रिंग नहीं डाल सकती, कभी नहीं डाल सकती, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट में पता क्या है, अगर आपने एक बार जैसे नेम को मिस्टर चीलविजन कर दिया तो अब नेम को आप 20 भी कर सकते हो और नेम को फिर आप फॉल्स भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कर दिया, हमने यहाँ पे बोला कि पहले नेम स्ट्रिंग टाइप का था, फिर नेम नंबर टाइप का हो गया, नेम फॉल्स हो गया, मतलब नेम बूलियन टाइप का हो गया। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स है ना लूजली टाइप्ड है यार, इसमें आप कुछ भी रख दो, कभी भी कुछ भी रख दो, ये एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि ये थोड़ा गलत है एक्चुअली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मतलब गलत नहीं बोलूँगा। अब ये लैंग्वेज ही ऐसे बनाई गई है कि भाई वो लूजली टाइप्ड है तो थोड़ा मतलब बग आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बग आते हैं तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, मतलब बस यही था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं यार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेटा टाइप्स की क्लैरिटी आ गई होगी, डेटा का टाइप्स बताता है जो। और अगले वीडियो में यार हम ना ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे हल्का सा, कि प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, एंड और ओके एक्सॉर, ये सारे ऑपरेटर्स हम देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।